अगर वाशरूम इस्तेमाल हो गया है तो कोई बड़ी क़यामत नहीं आ गई। कहा है कि आप भी जरा हाथ थोड़ा रखें। क्या डीपीओ कसूर जो है वो अब तब्दील होने जा रहा है? इंशाल्लाह एसएचओ मुअत्तिल हुआ है वहाँ। कि इसको जरा इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था कि हर बंदा एक मिनट में ईगो पे आगे आ जाता है। तो वाशरूम में क्या प्राइवेसी होती है? हम जो सियासतदान होते हैं और जो पुलिस अफसर होते हैं, ये हम दोनों एक किश्ती में सवार होते हैं। हम भी लोग हर रोज किसी न किसी थाने में जाते होते हैं किसी की सिफारिश के लिए। आज इस वक्त पंजाब के अंदर एक बहुत एहसास मामला कह लो, या इस वक्त जो पुलिस अफसरान हैं वो जो नुमाइंदे अवामी उससे ताकतवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीएमएलएन की हुकूमत है, लेकिन पीएमएलएन के जो एमपीएस हैं या स्पीकर हों, सभी को डीपीओ जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मलक शहबाज खोखर साहब मौजूद हैं। एक कसूर का वाकया है, उस पर बात करते हैं। सर बताइएगा, डीपीओ आफ्ताब अहमद जो कसूर किए हैं, जो जिस तरह से वो कैंपेन चला रहे हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं, स्पीकर साहब खुद एक कानूनदान हैं, तो क्या इसमें वो कह रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को जो है वो सजा दी गई, जबकि डीपीओ कह रहा है कि गुनाहगार थे उनको बेगुनाह करार दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात पे बड़ा मुहतात तरीके से कमेंट करूंगा, इसलिए कि ये ज़्यादा खबरें सोशल मीडिया की तरफ से आ रही हैं और जो ना स्पीकर साहब की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट है ये या उनका कोई बयान हुआ है, ना आफ्ताब साहब का हुआ है। तो ये हम जो सियासतदान होते हैं और जो पुलिस अफसर होते हैं, ये हम दोनों एक किश्ती में सवार होते हैं। दोनों ने पब्लिक की फलाह के लिए काम कर रहे होते हैं। दोनों का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं होता। तो इस पे वर्किंग हो रही है, इंक्वायरी भी हो रही है कि कहाँ तक कोई इस मामले में एहसास नजीर के मामले में कोई झोल आ गई है, क्या होगा क्या नहीं। तो इसमें इंशाल्लाह एसएचओ मुअत्तिल हुआ है वहाँ का। देखिए, ये तो एक डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि उसकी क्या, उसका कसूर कितना था, थोड़ा था, बहुत था। वो तो ये एक हालात वाक़े बता सकते हैं। मलिक साहब चलें, तो एक तो अवामी आप नुमाइंदे, एक पहले इससे जो है वो हफ्साबाद में एक वाशरूम इस्तेमाल करने पर जो है वो डीपीओ को कहा गया, तब्दील किया गया, अवान में भी शोर मचाया गया। अब ये वाला मामला जो है ये फिर उसी तरह से गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर। मैं समझता हूँ कि हमारे बदकिस्मती ये है कि हमारे बरे सगीर पूरा जो था पहले, वहाँ से लेके आज तक एक ईगो का बड़ा मसला हो जाता है जी। तो एक हम जो है ना वो ईगो को आगे लेके चल जाते हैं, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उसने वाशरूम इस्तेमाल कर लिया तो बड़ी बात, कोई उसको दिल बड़ा करना चाहिए था। अगर उसने थोड़ा सा रोक टोक लिया तो उसको बजाय कि ये इस वाशरूम के केस को पूरी दुनिया में हाईलाइट किया गया, ये कोई नामुनासिब रवैया दोनों तरफ से नहीं है। मैं इसको कंडेम्ड करता हूँ कि दोनों तरफ से मिल बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए था। ये जरूर है कि हर बंदा एक मिनट में ईगो पे आगे आ जाता है, तो इसलिए क्या डीपीओ कसूर जो है वो अब तब्दील होने जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। तो आईजी को भी सुना है कि ईवान में या कमेटी में बुलाया जाएगा? नहीं, देखें, वो तो आप सामने डेली आते हैं जनाब अपना नुमाइंदे। हम भी लोग हर रोज किसी न किसी थाने में जाते होते हैं किसी की सिफारिश के लिए, जायज़ सिफारिश के लिए। और इसी तरह यहाँ इंक्वायरियाँ भी होती हैं, यहाँ पे गैलरी में सवाल जवाब होते हैं। तो पुलिस अफसरान भी आते हैं, तमाम डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। ये नहीं कि जरूरी पुलिस वाले आ रहे हैं, आपके सेक्रेटरीट के लोग आते हैं, स्पोर्ट्स के लोग आते हैं, आईटी के लोग आते हैं, हाउसिंग के लोग आते हैं, बल्दिया के लोग आते हैं। तो ये तो फोरम है, यहाँ आके बताना होता है कि जनाब ये मसला। इससे ये लग रहा है कि आप अवामी नुमाइंदों को ना जो ब्यूरोक्रेसी है या इस तरह के अफसरान है वो नीचा दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। आप देखिए ना, मेरी आप उनको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने 2 दिन पहले एक मेरी वान में तकरीर, तो मैंने थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा सा कहा है कि आप भी जरा हाथ थोड़ा रखें। और इसीलिए ये एक्चुअली ना सोशल मीडिया की वजह से और दूसरे मामले की वजह से काफी वाकया हुआ है। तो आखिर सोशल मीडिया पे ऐसे तो नहीं हो रहा? खुद जो एमपीएस साहब के बेटे हैं उन्होंने तहरीर लिखी और कहा कि नो गट लास्ट। तो अब ये वाकया हुआ है तो उन्होंने सारा नहीं, मैं तो इसको कह नहीं कर वाकया नहीं हुआ, पर मैं इसको कहता हूं कि इसको जरा इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। अगर वाशरूम इस्तेमाल हो गया है तो कोई बड़ी क़यामत नहीं आ गई थी। वो बंदा मतलब जो है ना डेली आज डीपीओ साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले किसने किया होगा और उसके बाद कहीं और ने करना होगा। तो कहता मेरी प्राइवेसी और सरकारी वाशरूम में क्या प्राइवेसी होती है जी? कोई और कागज लेके नहीं, कोई ऐसी कोई बहुत शुक्रिया मलक साहब। मलक शहबाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जो डीपीओ का और हफ्साबाद का ये दोनों वाकयात जो हैं वो पीएमएलएन के लिए एक चैलेंज बने हैं। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं इस हवाले से। और जो कसूर का हालिया वाकया इस हवाले से, 2 जो इक़दाम कत्ल के मुल्ज़मान हैं, पहले पुलिस ने उनको गुनाहगार करार दिया, फिर बाद में ज़िम्मिया तब्दील की गई जो ज़राए खबरें दे रही हैं, उसके बाद फिर उनको जो है वह बेगुनाह करार दिया गया। और ये डीपीओ की जानिब से इस पर जो है वो मरासला लिखा गया कि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसके बाद ये मामला अभी भी रुका नहीं है, सोशल मीडिया पर तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। सुहेल बलोच को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।